रामचंद्र शुक्ल को छोटा या बड़ा करना हमारे आपके बूते की चीज़ नहीं। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा दोनों ने काफ़ी अपने अपने घोड़े खोल रखे थे, लेकिन रामविलास शर्मा हो या नामवर सिंह हो, एक रामचंद्र शुक्ल को खारिज करता है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल की प्रतिष्ठा करता है। मसलन लोक जागरण और रामचंद्र शुक्ल जो पुस्तक है, उसमें रामविलास जी रामचंद्र शुक्ल को स्थापित करते और नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज हो या उनकी अन्य पुस्तकें हों, वहाँ वे रामचंद्र शुक्ल को खारिज करते हैं। लेकिन इस रस्साकशी में कुछ भी हासिल नहीं। जो विशेषताएं थी रामचंद्र शुक्ल की वो हैं, और जो कमियां थी उस पर बात हो तो बेहतर स्थिति। मैं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की कुछ और बातों का आपके सामने जिक्र करूंगी, फिर उन जगहों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी जहाँ गैप्स है। और रामचंद्र शुक्ल को या किसी भी इतिहास लेखक को इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर तक दोष नहीं दिया जा सकता। ये हम सब का काम है, आगे की पीढ़ी का काम है कि वह इन रिक्त स्थानों को भरे और इस तरह से सीखे कि साहित्य इतिहास लेखन में आज के समय में क्या ज़रूरत है और क्या इनपुट और होना चाहिए, जिससे किसी भी भाषा के साहित्य इतिहास को हम संपूर्ण या मुकम्मल साहित्य इतिहास का दर्जा दे सकें। आप सबको पता है डॉक्टर नगेंद्र का जो साहित्य इतिहास आप सब पढ़ते हैं, संपादित है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी का संपादित है, लेकिन ये हर बार अपडेट होता है, 2 साल 3 साल पर अपडेट होता है, कुछ नए नाम इसमें जुड़ते हैं। इस बार और पिछली बार भी 2 बार से मुझे भी लगातार फ़ोन आ रहा है कि हो सकता है नए एडिशन में मैं भी हूँ कहीं उसमें, लेकिन ये है, इससे मुझे पता चला कि जो पुस्तक पहले लिखी जा चुकी है उसमें भी संशोधन दर संशोधन हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? मुझे जो समझ आती है कि इसकी वजह है आप सब विद्यार्थियों में उसकी अपार लोकप्रियता, और जो जिस तरह का प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें उसकी जो भूमिका है उस पुस्तक की, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के साथ ऐसा नहीं। उन्होंने जहाँ तक इतिहास लिख दिया वह उनकी मुकम्मल पुस्तक है, उसके आगे कोई भी उसमें अपडेटिंग किसी ने नहीं की। तो यह जो अपडेटिंग वाली बात है, यह कितनी कह सकते हैं कितनी कार्यकारी है या कितनी अच्छी है? क्या हम डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को एक ही कसौटी पर रख सकते हैं? डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक अलग तरह से संपादित ढंग से एक एक कालखंड अलग अलग लोगों से लिखवाई गई, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने एक पूरी इतिहास की किताब की तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को सोचा था, परिकल्पित किया था। जैसे कोई लेखक अपनी किसी एक रचना को आदि से अंत तक, पहले उसके नामकरण से लेकर आखिरी पेज की कवर तक सोचता है, ऐसे रामचंद्र शुक्ल की इतिहास पुस्तक है। तो यह भी एक और दिलचस्प बात है कि जब तक रामचंद्र शुक्ल जीवित थे, आखिरी तक उन्होंने अपनी साहित्य इतिहास पुस्तक को बार बार संवर्धित किया, बार बार उसका संशोधन किया। कुछ चीज़ें जो उनसे रह गई थी अथवा कुछ चीज़ें जो उन्होंने अतिरेक में लिख दिया था, उसकी आलोचना हुई और उस आलोचना के आधार पर उन्होंने अपनी इतिहास पुस्तक में लगातार संशोधन किए। जब तक वे जीवित रहे उन्होंने संशोधन किए। छायावाद के संदर्भ में अपनी राय बदली, जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में अपनी राय बदली, और ऐसी अनेक और भी